हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और फर्स्ट पेज का पेपर 2-3 दिन हो चुके हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कुमार नीरज पर। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे। और इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी सूचना है, जो 22/8/2022 से हम चैप्टर वाइज पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, वर्क एंड टाइम है, नलटंकी है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई है, सीआई है। सारे चैप्टर धीरे धीरे करके कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आज का पहला सवाल देखते हैं। जो पहला सवाल दिया गया है कि 22 माइनस 1/4 मंझिला ब्रैकेट -5 माइनस छोटा ब्रैकेट -48 भागे -16 छोटा ब्रैकेट बंद मंझिला ब्रैकेट। तो 16 एकम 16 डिवाइडेड बाई 48, तो 16 48, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 22 माइनस 1/4 मंझिला ब्रैकेट -5 और -3 मंझिला ब्रैकेट, तो -5 और -3 माइनस का 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो 22 और प्लस 2 बराबर 24। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24। पहला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर 24। दूसरा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि यदि 35 का 0.6 प्लस 75 का का आधा होगा जिसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 62.5, दूसरा ऑप्शन है 58.5, तीसरा ऑप्शन है 23.5 और चौथा ऑप्शन है 60। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि 35 का 0.6 प्लस 75 का आधा होगा, तो 4 ऑप्शन है 62.5, 58.5, 23.5 और 60। तो 35 का मतलब गुणा 0.60 0.6 प्लस 75, तो 6 पंजे 30 के 0, 6 3 18 और 3 हासिल 21 प्लस 75/2, एक नंबर दशमलव, तो एक नंबर दशमलव तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 21 प्लस 7 2 3 6, एक कैरी 15 2 से 14 और एक दशमलव लगाओ, तो 10 2 पंचे 10, तो 7 1 8 2 3 5.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 58.5। 58.5। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि यदि अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जीरो मानते हैं। तो इसमें दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 1 बी बराबर 5, तो माइनस का 5 माइनस पहले तो माइनस प्लस बटे 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल गया 5। समीकरण 1 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी का मान 6 है, ए का मान 1 है, तो 6। तो समीकरण अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। समीकरण 2 हमसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अल्फा बीटा का मान 6 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 बराबर 25। 2 तिहाई 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 25 माइनस 12, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 13। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 13। आइए देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मिल गया है 13। तो लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा। तो 13 बटे 6 का होल स्क्वायर, तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो 13 से 13 कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। इसका आंसर 36। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 21%। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक भुजा 10 सेंटीमीटर बढ़ाई जा रही है,
यानी कि पहले वर्ग की भुजा मान लो 100 थी, अब 10% बढ़े तो 110 हो जाएगी। 110 तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 110 का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणे 100 बराबर 110 गुणे 110, एक जीरो दो जीरो दो जीरो, तो 100 बराबर 11 ग्राम 121। 100 पहले थी, अब कितनी हो गई 121, तो कितना बढ़ गया 21%, तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। ये तो पहले तरीका था। दूसरा तरीका ये है, हम लगा सकते हैं सक्सेसिव, मतलब कि x प्लस एक्स वाई जो कि बढ़ रहा है अपॉन 100, x का मान है 10, फिर 10 बढ़ रही है प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, 10 10 20 20 21%, इससे निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या यदि किसी संख्या का 108% 189 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए तो 108% बराबर 189, तो 100% बराबर 189 अपॉन 108 मल्टीप्लाई 100, 4 से काटिए 25 चौको 100, 27 चौको 108, 27 इकन्नम 27 और 27 सत्ते 189, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 18, तो 100% बराबर 25 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5, 7 दूनी 14 3 17, 175, तो मूल संख्या हो जाएगी 175। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि विनेश एक काम को 6 दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं और उसी काम को अखिल 8 दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं, वे दोनों एकांतर क्रम में काम करें तो एकांतर क्रम में काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा, कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो विनेश को हम बी मान लेते, बी बराबर 6 दिन, अखिल ए बराबर 8 दिन, दोनों का एलसीएम 8 त्रिक 24 और 4 छंग 24, 4 और 3, ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 4 है, ए की क्षमता 3 है, लेकिन दोनों एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन बी करेगा, तो 24 बटे 7, 7 त्रिक 21, मतलब कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 7 त्रिक 21, बचा काम 3, अब आएगा कौन ए, 3 बटे 4, लेकिन 2 दिन में 7 काम, तो 3 दूनी 6 काम और प्लस 3 बटे 4 दिन, यही क्या हो जाएगा आंसर। 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 7 त्रिक 21,
तो 3 दिन, 3 दूनी 6, तो 6 सही 3/4 दिन, यही क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को हल करिए। निम्न समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है x माइनस 5/3 माइनस x माइनस 2/4 बराबर 7/2। 7/2 तो 4 से गुणा करो 4x माइनस 5 को 20 माइनस 3x और माइनस 3 दूनी 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 6 बटे 3 गुणे 4 बराबर 7/2। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4x से 3x चले गए तो x, 20 में से 16, 20 में से 6 चले गए तो माइनस का 14 बराबर 6, 6 7 42, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 42 प्लस 14, 42 14 56, तो x का मान आ जाएगा 56। यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर 1 और x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 61 हो तो x ग्रेटर देन 0 कामा y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन y, तो x प्लस वाई अपान x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लिखा है x माइनस वाई बराबर 1, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 61 हो तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन y, तो x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। अब इसमें हम x y, तो x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, 1 का क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 61 माइनस 3xy इंटू 1। ये माइनस के इधर आ गया तो प्लस का, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3xy बराबर 61 माइनस 1 बराबर 60। xy बराबर आ गया 20, xy बराबर 20, x माइनस y बराबर 1 है तो x प्लस y का मान निकाल सकते हैं। x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 20, 20 चौक 80, 1 का स्क्वायर 81, तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 81, तो x प्लस y बराबर 9। पूछा गया है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई का मान, तो x माइनस वाई का मान 1 है और x प्लस वाई का मान 9, तो 9/1 यानी कि 9। आंसर क्या हो जाएगा 9। क्वेश्चन पूछा गया था 18 तारीख 2022 को ग्रुप डी में कि a माइनस बी बराबर 1 और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 61, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन b हो तो a प्लस बी अपान a माइनस बी का मान ये पूछा। उसमें पूछा गया था कि a b का मान ज्ञात कीजिए। a b का मान, तो यहाँ पर xy बराबर 20, लेकिन हमने इसमें पूछा है, अगला क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था कि x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
अगला क्वेश्चन लिखा है यदि यदि एक त्रिकोण है कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A प्लस टेन स्क्वायर A का मान। एक त्रिकोण है तो त्रिकोण बना लीजिए। अब इसमें दिया गया कोण B 90, तो कोण B 90 डिग्री है। अब कोण इसको A मान लीजिए, A 60 डिग्री है। कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो मतलब लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180, 60 प्लस 90 प्लस C बराबर 180, तो C बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30, C बराबर मिल गया 30 डिग्री। अब साइन है तो A का मान 30, तो साइन A का मान 60, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60। साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो 3/4 माइनस 1/4 प्लस 3, हर बराबर है तो 4 और 3 में 3 माइनस 1/4 प्लस 3, 3 से 1 गया 2, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 1 7, तो 7/2, इसका आंसर हो जाएगा 7/2, 7/2। एक क्वेश्चन था A बराबर 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है और B बराबर 15 दिन में काम को पूरा करता है, और दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ काम पर आते हैं, लेकिन काम को एकांतर क्रम में करते हैं। एकांतर क्रम में काम को करते हैं तो दोनों को पहले ले लो एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम 60, 20 या 60, 15 चौको 60, मतलब कि एकांतर क्रम में ए पहले दिन ए करेगा 3 काम, दूसरे दिन बी करेगा 4 काम, ए प्लस बी यानी कि 2 दिन में 7 काम, तो 60/7, 7×56, 4/7, लेकिन 2 दिन में 7 काम है तो 2 से गुणा करो तो 8 दूनी 16/4, एक दिन और तो 16 प्लस 1 प्लस 1/4, तो 16 1 17, सही 1/4 दिन में काम समाप्त होगा। चूंकि 4 है, एक दिन में 3 काम करता तो एक काम बचेगा, तो 16 1 17, एक बचेगा तो 1/4, 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 काम भी 4 काम करेगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बीस, 40, 25, 25 और 30 का लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। तो 20, 40, 25, 30, इसको प्राइम नंबर 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 50 25, 5 छक्के 30, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 5 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट लीजिए, 2 का 9 2, 2 दूनी 4, 5 3, 3 बचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 15, 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, और 120 पंचे 120 गुणे 5 बराबर 600, एलसीएम हो जाएगा 600, एलसीएम हो जाएगा 600। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है लगभग जब लगभग जब लगभग जब
लगभग 9%, 9% प्रति वर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3880 रुपए, दर पर 3880 रुपए 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो 9% का फ्रैक्शन मान होता है, 9% का फ्रैक्शन मान होता है 9/100, यानी कि 100 से 109, 2 साल का है, फिर 100 से 109, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और 109 का स्क्वायर हो जाएगा 109 मल्टीप्लाई 109, 9 9 81, 9 9 9 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 9 0 1 1 8 9 9 18, अरे 1 1 8 8 1, यानी कि 10,000 बराबर 38,080। हमसे पूछा गया इसका मान, 0 से 0 कैंसिल, 1,000 पर 338 रुपए है, तो इतने पर कितना हो जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं 10,000 बराबर 11,881, 3880 बटे 10,000 गुणे 11,881, 0 से 0 कैंसिल, लगभग में तो इसको हम 80 मान लेते हैं, 25 चौको 100 40, 25 चौको 100 18, आगे 188, 25 सत्ते 175, 5 25 दूना 50, फिर 5 से काटे 5 8 40, 70 5 सत्ते 35, 5 9 45, 45 2 27, 5 चौको 20, 8 से काटे 8 चौक 32, 6 बचा, 8 5 64, 4 8 45, तो 48.5 गुणे 94, 4 पंचे 20, 4 बटे 32 34, 4 चौक 16 3 17, मल्टीप्लाई 9 बचे 45 और 9 अठे 72, 72 4 76, 9 चौका 36, 36 और 7 43, तो 3 4 0 5 4 9 9 7 6 13 के 3 4 3 7 4 4 1 5 4, तो लगभग में ये आ जाएगा आंसर। और आज की क्लास में यहीं तक। जो विशेष सूचना थी वो सूचना ये है कि मंगलवार मतलब मंडे सोमवार 22/08/2022 से त्रिकोणमिति का पार्ट फर्स्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।